प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से भगवती ऑनलाइन क्लासेज में। तो दोस्तों आज मैं आपको 35 प्रश्न कराने वाला। दोस्तों कितने प्रश्न करूंगा? 35 प्रश्न करूंगा। 35 प्रश्नों में से अगर आप 20 प्लस क्वेश्चन सही कर पाते हो तो मान के चलो आपका स्कोर शानदार भाई, बिल्कुल शानदार। आपका स्कोर कितना रहता है आपको एंड में कमेंट करके बताना भाई, बिल्कुल शानदार। चलो चलेगा, चलिए इसे आंसर देना सभी को। निम्न में से कौन सा राजस्थान के प्रसिद्ध गायक है? तुलसीदास से, जुबिन गर्ग, सुंदर राजन या मामे खान? ये देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, पहला वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, तो इससे मैं स्टार लगा रहा हूँ। बताएगा निम्न में से कौन है राजस्थान के प्रसिद्ध गायक के नाम से प्रसिद्ध है? सभी विद्यार्थियों के आंसर से आंसर देने में ना कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा कि गुरुजी यहाँ पे आंसर है ऑप्शन डी मामे खान। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। जो भी सारे डी कमेंट करें ना सही है। अगला ऑप्शन है, किसे वागड़ की मीरा कहा जाता है? बताएगा किसे वागड़ की मीरा कहा जाता? मीरा बाई को, गौरी बाई को, कोयल बाई को या काली बाई को? यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं मोस्ट लगा देता हूँ। आंसर देगा सभी साथियों को आंसर देना है, किसे वागड़ की मीरा कहा जाता है भाई। सभी का आंसर अच्छे कमेंट कर दो और क्लास को जिन्होंने लाइक नहीं करका फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। चलेगा, बताएगा कि किसे वागड़ की मीरा के नाम से जान जाता? और यहाँ पे सभी के कमेंट आ रहा गुरु जी, गौरी बाई को वागड़ की मीरा के नाम से जानते, ऑप्शन बी इज हमारा राइट आंसर। जो भी साथी भी कमेंट करें बिल्कुल शानदार शानदार, सभी का कमेंट आ रहा, कमेंट में सभी का देख पा रहा हूँ। चलेगा, अगला ऑप्शन आपके सामने पहले बता देता हूँ। आज की क्लास में 35 प्रश्न करूंगा। कितने प्रश्न करूंगा? 35 में से 35 अटेम्प्ट करना। और यहाँ पे अगर आप 20 प्लस सही करते हो ना तो आपकी तैयारी शानदार है ना। चलो भाई, बिल्कुल शानदार। क्वेश्चन को देखना, अगले क्वेश्चन है, जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसने की? दोस्तों बताएगा जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसने की? जसवंत सिंह ने, तखत सिंह ने, मान सिंह ने या अजित सिंह ने? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें स्टार लगा रहा हूँ दोस्तों। बताएगा जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसने की? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर सभी साथियों को देना है, बिल्कुल शानदार। यहाँ पे कमेंट्स भी आना चाहिए, कमेंट्स भी विद्यार्थी को आना चाहिए। कमेंट करने में ना कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा, बिल्कुल शानदार। यहाँ पे कमेंट करें गुरु जी सी ऑप्शन मान सिंह, कमेंट करें कि मान सिंह को लॉक कर दो, ऑप्शन सी इज हमारा राइट आंसर। अगर आप सी कमेंट करें ना बिल्कुल सही, जो भी साथी से कमेंट करें बिल्कुल सही कर रहे हो। अगला ऑप्शन दोस्तों, 100 टापुओं का क्षेत्र या 100 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? डूंगरपुर को, बांसवाड़ा, जालौर या दोस्तों उदयपुर? ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी का आंसर आना चाहिए। देखा दोस्तों, बात करेंगे उदयपुर को क्या कहते हैं। उदयपुर को हमें झीलों की नगरी कहते भाई। क्या कहते हैं? झीलों की नगरी कहते हैं। राजस्थान क्या कहते हैं? व्हाइट सिटी के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? व्हाइट सिटी के नाम से जानते हैं, झीलों की नगरी के नाम से जानते हैं। जालोर को क्या कहते हैं? तो जालोर को सुवर्ण नगरी कहते भाई। क्या कहते हैं? सुवर्ण नगरी कहते हैं। बांसवाड़ा क्या कहते हैं? 100 द्वीपों का शहर कहते हैं। डूंगरपुर को क्या कहते हैं? डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी के नाम से जानते हैं। जो भी तथ्य बता रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ, यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। क्या रहेगा? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। जो भी साथ भी कमेंट करें ना बिल्कुल सही, अगर आप भी कमेंट करें ना तो सही आंसर है। चलेगा, अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, राजस्थानी रामायण का रचनाकार किसे माना गया? दोस्तों बताएगा राजस्थानी रामायण का रचनाकार किसे माना गया है? सहजो बाई को, समर्थन दास को, समय सुंदर को या दोस्तों सीताराम केसरिया को? आंसर देगा राजस्थानी रामायण का रचनाकार किसे माना गया? सभी आंसर दे भाई, आंसर देने में ना कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। और जिन विद्यार्थियों ने क्लास को एक बार लाइक नहीं किया फटाफट से क्लास को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी मैं अगली क्लास लेकर आऊंगा ना उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, वरना आपको पता ही नहीं चलेगा कब क्लास और कब खत्म की। तो जल्दी से आप सब्सक्राइब भी कर लेंगे भाई, बिल्कुल से। चलो बताओ, राजस्थानी रामायण का रचनाकार किसे माना जाता? यहाँ पे सभी का आंसर आना चाहिए, बिल्कुल से भाई। सभी साथी कमेंट करें, कमेंट आ रहा गुरु जी यहाँ पे समय सुंदर, कमेंट करें ऑप्शन सी। हाँ सी कमेंट करें ना, सही आंसर, बिल्कुल सी ऑप्शन जो हमारा राइट आंसर है। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन एक तोरावाटी है दोस्तों। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, सभी का आंसर आना चाहिए। तोरावाटी क्या है दोस्तों? बताएगा टुनाडी बोली है, मेवाड़ी बोली है, मारवाड़ी बोली या हाड़ौती बोली? वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिएगा। तोरावाटी क्या है गुरु जी? तोरावाटी एक प्रकार की बोली है, लेकिन कौन सी बोली है आपको बता देना।
बिल्कुल सही, शानदार, सभी का आंसर चाहिए। तो रावटी ढूंढाड़ी बोली है भाई, कौन सी है? ढूंढाड़ी एक बोली है, ये ऑप्शन तुम्हारा राइट आंसर, जो भी साथ ये बता रहे ना, बिल्कुल सही। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला ही है। प्रश्न है, रात्रि पर जागरण करना क्या कहलाता है? दोस्तों बताइएगा, रात्रि पर जागरण करना क्या कहलाता है? अस्करो कहते हैं, अवाहा कहते हैं, ओचको कहते हैं दोस्तों, अवोचन कहते हैं। आंसर है भाई, वेरी मोस्ट प्रश्न है, वेरी मोस्ट प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर रहेगा रात्रि पर जागरण करना क्या कहलाता है? प्रत्येक विद्यार्थी का आंसर एक बार जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आपको ऑल कर देना। चलो बताएगा, रात्रि पर जागरण करना क्या कहलाता? और यहाँ पे सभी का आंसर चाहिए, आंसर देने में ना कोई दार पीछे नहीं रहेगा। और यहाँ पे कमेंट करे भाई, सभी साथी कमेंट करे, गुरुजी रात्रि पर जागरण करने को मैं वॉचको के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी, हाँ बिल्कुल सही। आज की क्लास में 35 प्रश्न है, 35 में से अगर आप 20+ सही कर रहे हो ना तो बिल्कुल शानदार। आपका स्कोर कितना रहता है ये आपको एंड में कमेंट में बताना जरूर है, अपना कमेंट करना ना भूलिएगा। और दोस्तों चेक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर रखा है नहीं कर रखा तो कर लीजिएगा, और एक बार लाइक किया है नहीं क्या कर दो भाई, चलेगा। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, ग्रासिया जनजाति मुख्य रूप से किस जिले में पाई जाती है? ग्रासिया जनजाति मुख्य रूप से किस जिले में पाई जाती है? बारां में, सिरोही में, जोधपुर है या दोस्तों अलवर में? देखिएगा दोस्तों, ग्रासिया जनजाति काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, और ग्रासिया जनजाति का वालर नृत्य भी प्रसिद्ध। कौन सा नृत्य है? वालर नृत्य प्रसिद्ध है, पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। ये भी बात करें, ग्रासिया जनजाति में प्रेम विवाह भी प्रचलित है। क्या है? प्रेम विवाह किया जाता है भाई, कैसा विवाह किया जाता? प्रेम विवाह किया जाता है। प्रेम विवाह का मतलब है गुरुजी, मेले में अपने जीवन साथी को चुनते हैं। क्या करते हैं? मेले में अपने जीवन साथी को चुनते हैं। ग्रासिया जो जनजाति है सर्वाधिक रूप से आपको सिरोही जिले में देखने को मिलेगी। किसमें? सिरोही जिले में सर्वाधिक रूप से देखने को मिलेगी, यानी कि आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। क्या रहेगा? बी, बी हमारा राइट आंसर। जब साथ भी कमेंट करें सही है। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन दोस्तों, इससे पहले मैं बता दूं दोस्तों, एग्जाम काफी नजदीक आ चुका है, और इसके एग्जाम के लिए मैंने 5000 प्रश्नों की व्याख्या सहित एक पीडीएफ तैयार करके दोस्तों, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन की आपको व्याख्या मिलेगी। और अगर आप ये 5000 प्रश्नों की पीडीएफ पढ़ लेते हो तो मान के चले आपका सिलेक्शन पक्का। ये इसको पढ़ लेते हो तो मैं 100% गारंटी ले रहा हूँ दोस्तों, आपका सिलेक्शन पक्का, ये मैं आपसे दावा कर रहा हूँ दोस्तों। कोई विद्यार्थी चाहता है गुरुजी मैंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, मुझे तो सिलेक्शन लेना है, तो एक बार अंतिम दिनों के बाद बोल रहा मैं दोस्तों, इस पीडीएफ को आप आराम से पढ़ लीजिएगा, आपका सिलेक्शन पक्का ही मैं आपके साथ दावे के साथ बोल सकता हूँ दोस्तों। इस पीडीएफ का लेकर आपको 49 रुपये का चार्ज पे करना पड़ेगा, तभी ये पीडीएफ आपको मिल पाएगा। चलो गुरुजी कहाँ पे मिलेगा, कैसे मिलेगा, नंबर बता देता हूँ। तो बिल्कुल हाँ भाई, सभी को नंबर बता दूँ, नंबर नोट करेगा 6367 है 25 है 6234। नंबर चित्र देखो 6367256234। इसी नंबर में आपको 49 रुपये का चार्ज फोन पे या गूगल पे के माध्यम से करके इसी नंबर में आपको व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट डाल देना। जैसे आप स्क्रीनशॉट डालोगे ना उसके 5 मिनट के अंदर अंदर आपको मैं पीडीएफ डाल दूंगा दोस्तों। ये मेरा आपसे दावा दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को पढ़ लिया ना तो आपका सिलेक्शन की मैं गारंटी ले रहा हूं, आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। चलो प्रश्न को ध्यान से देखो, रमजोल आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? बताएगा, रमजोल आभूषण शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? कमर पर है, नाक पर है, पैर पर है या दोस्तों अंगुली पर? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रत्येक विद्यार्थी का आंसर आना चाहिए भाई। देखो आंसर देने में ना कोई कंजूसी ना करे भाई, फटाफट से आंसर दे दो, सबका आंसर आना चाहिए, बिल्कुल शानदार। यहाँ पे कमेंट आ रहे हैं कि गुरुजी रमजोल जो आभूषण है ये अपने पैर का आभूषण है। कहाँ का आभूषण है? पैर का आभूषण है। ऑप्शन सी को लॉक कर दे, बिल्कुल सही। पैर कमेंट करे या सी कमेंट करे, सही आंसर भाई, सबका आंसर है, आंसर मैं देख पा रहा हूँ। चलेगा अगला ऑप्शन देखो आपके सामने रहेगा, ढींगा गणगौर किस शहर के प्रसिद्ध है? ढींगा गणगौर किस शहर के प्रसिद्ध है? प्रत्येक विद्यार्थी आंसर देगा, कहाँ के प्रसिद्ध है? अजमेर के, झालावाड़, कोटा या दोस्तों उदयपुर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा लो। आप सभी से प्रश्न क्या पूछा गया है? ढींगा गणगौर के बारे में पूछा गया है, और ढींगा गणगौर कहाँ के प्रसिद्ध है यही आपको कमेंट में आंसर देना भाई। बिल्कुल शानदार, सभी का कमेंट आ रहा है, और कमेंट में देख रहा हूँ गुरुजी ढींगा गणगौर तो उदयपुर के प्रसिद्ध है। हाँ भाई बिल्कुल सही कमेंट कर रहे हो, उदयपुर के प्रसिद्ध भाई। कहाँ के प्रसिद्ध है? उदयपुर जिले प्रसिद्ध है। क्लास में 35 प्रश्न है दोस्तों, कितने प्रश्न है? 35 में से 35 अटेम्प्ट करना, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं। चलेगा अगला ऑप्शन ध्यान से देखना है। प्रश्न है दोस्तों, कल्याण जी का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? दोस्तों बताएगा, कल्याण जी का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? जयपुर है, डिग्गी, अजमेर है या दोस्तों पालना में? देखिएगा दोस्तों, आपने नाम सुना होगा, किसका नाम सुना गुरुजी? डिग्गी कल्याण जी का आपने नाम सुना होगा। किसका नाम सुना होगा?
डिग्गी कल्याण जी। यानी कि दोस्तों आपको क्या याद करना, डिग्गी याद रखना। क्या याद रखना, डिग्गी याद रखना। कल्याण जी ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि डिग्गी कल्याण जी, ऑप्शन बी को लॉक कर दो भाई। हाँ बिल्कुल सही कमेंट करें। अगर थोड़ा सा भी आप कॉमन सेंस लगाते हो ना, बिल्कुल इस तरह के प्रश्न आएंगे, आराम से आप उन्हें सोल्व कर सकते हो भाई। चलेगा, अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन है जोधपुर के राठौड़ों की देवी जिसके 18 भुजाएं। दोस्तों बताएगा, जोधपुर के राठौड़ों की देवी जिसके 18 भुजाएं। भाई इस प्रश्न को मैं 1 स्टार तो लगूंगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, इसे मैं 2 स्टार लगूंगा। दोनों स्टार लगा दिया दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी कौन सी है जिसकी 18 भुजाएं? शीतला माता, आवरी माता, सकराई माता, या दोस्तों नागनेची माता। आंसर देगा, सभी को आंसर देना है। आंसर देने को कोई देर पीछे नहीं रहेगा। यहाँ पे आंसर दे रहे गुरुजी, डी ऑप्शन को लॉक कर दो, नागनेची माता। ऑप्शन डी इज हमारा राइट आंसर। अगर आप डी कमेंट करें ना, डी कमेंट करें तो सही आंसर। चलो भाई अगला ऑप्शन देखो। कामड़िया पंथ के प्रवर्तक है दोस्तों, बताएगा कामड़िया पंथ के प्रवर्तक कौन है? रामदेव जी हैं, तेजा जी, गोगा जी, या दोस्तों देवनारायण जी। प्रत्येक विद्यार्थी को आंसर देना है। कामड़िया पंथ के प्रवर्तक आप सभी को आंसर देना है। आंसर देने को इधर पीछे नहीं रहेगा, और कंजूसी ना करे भाई, लाइक करने में कंजूसी ना करे भाई। फटाफट से क्लास को लाइक कर दो यार, मेहनत के साथ में क्लास लेकर आता हूँ और आप लाइक नहीं करते हो। चलो भाई जल्दी से लाइक कर दो। हाँ सबका आंसर अच्छी। कामड़िया पंथ के प्रवर्तक तो गुरुजी रामदेव जी। कौन है? रामदेव जी है। बिल्कुल आपका ए ऑप्शन सही। जो भी साथी कमेंट करे ना, ए ऑप्शन कमेंट करने वाले विद्यार्थी का सही आंसर है। आंसर मैं सभी का देख पा रहा हूँ। अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन है दासी मत का संबंध किससे? दोस्तों बताएगा दासी मत का संबंध किससे? मीरा से है, गौरीबाई से है, दयाबाई से, या रामदास जी से। दोस्तों भाई आंसर दे दो भाई, जल्दी जल्दी से आंसर देगा। आंसर देने के यार पीछे नहीं देगा। दासी मत का संबंध किससे है? फटाफट आंसर आना चाहिए। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन आपके सामने, और यहाँ पे आंसर भी आ रहे हैं कि गुरुजी दासी मत का जो संबंध है ये अपनी मीराबाई से संबंधित है। किससे संबंधित है? मीराबाई से संबंधित है। और मीरा के पति का नाम क्या था गुरुजी? पूछा जाता है एग्जाम में काफी बार है। तो मीरा के पति का नाम था भोजराज। क्या नाम था? भोजराज मीरा के पति का नाम था। इतना आप सीखो दोस्तों, याद करिएगा। अगला ऑप्शन देखिएगा। प्रश्न आपके सामने है, कौन सा नृत्य सेहरिया जनजाति के द्वारा नहीं किया जाता? दोस्तों कौन सा नृत्य सेहरिया जनजाति के द्वारा नहीं किया जाता? जेला नृत्य, द्विचक्री नृत्य, शिकारी नृत्य, या पिछुआ नृत्य। बताएगा कौन सा नृत्य सेहरिया जनजाति के द्वारा नहीं किया जाता? दोस्तों यहाँ पे सेहरिया जनजाति के बारे में पूछा है। सेहरिया जनजाति हमारे सर्वाधिक रूप से कहाँ पे निवास करती है? कि गुरुजी सर्वाधिक रूप से आपको 12 जिले में देखने मिलेगी। और इसका कौन सा नृत्य नहीं है? तो द्विचक्री जो नृत्य है ये अपने कंजर जनजाति का, किसका है? कंजर जनजाति का है। ऑप्शन आपका बी से रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। अगर आप भी कमेंट कर रहे हो ना तो सही कमेंट कर रहे हो। चलेगा, अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा। किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है? दोस्तों किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है? दशहरा में, गणगौर है, तीज है, या दोस्तों दीपावली के अवसर पर। देखिएगा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी को आंसर देना है। आंसर देने में ना कोई देर पीछे नहीं रहेगा। और शानदार क्वेश्चन आपके सामने है कि गुरुजी किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है? तो गणगौर हम कमेंट आ रहा कि गुरुजी गणगौर को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो? गणगौर इज हमारा राइट आंसर। हाँ सब साथियों का आंसर है गणगौर। ऑप्शन बी इज हमारा राइट आंसर। अगर आपने बी कमेंट किया ना तो सही कमेंट किया भाई, बी कमेंट करे हो तो सही आंसर है। चलेगा, अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा। ओलियो राजस्थानी लोक जीवन के किस अवसर से संबंधित है? दोस्तों बताइएगा ओलियो राजस्थानी लोक जीवन के किस अवसर से संबंधित हैं? पुत्र जन्म गीत से, बारात की आवागमनी गीत है, होली पर किया जाने वाला नृत्य है, पुत्री के विदाई का गीत। दोस्तों नाम से स्पष्ट हो रहा है। दोस्तों देखिएगा यहाँ पे क्या दे रखा है, शब्द आपको इस शब्द को पकड़ना है। ओलियो दे रखा है। देखो दोस्तों हम राजस्थानी में ओलियो को अर्थ को समझते हैं कि यानी कि किसी को याद करना है। क्या दोस्तों? किसी को याद करना। ओलियो का अर्थ हमारी राजस्थानी भाषा में इसका अर्थ निकाला जाता है याद करना। और याद कब किया जाएगा भाई? देखो पुत्र का जन्म होगा, गीत गाएगा, उसमें याद करने वाली बात कहाँ से? बारात की आवागमनी, इससे भी याद करने वाली क्या बात है? होली की में क्या जाने वाली बात है, इसमें किसको याद करे? अब देखो पुत्री की विदाई का गीत। हाँ भाई पुत्री का जब विदाई करेंगे तो उसको तो याद किया जाएगा ना भाई, उसको तो याद किया जाएगा ना। जैसे याद करो भाई, इस ट्रिक को याद करो भाई। इस तरीके से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में। चलेगा, अगला ऑप्शन देखो। मोती भारत है किस जिले के पारंपरिक कढ़ाई का नाम है? दोस्तों मोती भारत है किस जिले के पारंपरिक कढ़ाई का नाम है? पाली जिले, जालोर है, बूंदी, या दोस्तों सीकर। मोती भारत है किस जिले के पारंपरिक कढ़ाई का नाम है? सभी का आंसर आना चाहिए।
कमेंट कर दो भाई जल्दी जल्दी से, यहाँ पे कमेंट करें बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर। क्या कमेंट करें? जालोर जिले का, और जालोर जिले में आप सभी को पता है सुंदा माता का मंदिर। किसका मंदिर है? सुंदा माता का मंदिर है, जहाँ पर प्रथम रोपे लगाया गया था। कहाँ पर है? प्रथम रोपे लगाया गया था। कब लगाया गया था? 2006 में। कब लगाया गया था? 2006 में। इतना आपको याद करना, ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे भाई, बिल्कुल सही। चलो अगला ऑप्शन देखिएगा, प्रश्न आपके सामने रहेगा जो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। प्रश्न आ चुका आपके सामने, बालोत्रा ब्लॉक मुद्रित कपड़े भरे एक और नाम क्या दोस्तों? यानी कि दोस्तों ब्लॉक बालोत्रा में जो क्या प्रसिद्ध है, जिसमें कपड़े पर एकमात्र नाम क्या है? अजरक प्रिंट के नाम से जानते, टोकरी बुनाई, जीप है, या इनमें से कोई? हाँ भाई देखो क्वेश्चन थोड़ा समझो कि अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध गुरुजी? बालोत्रा जिले की प्रसिद्ध है। तो आपको अर्थ ज्यादा निकालने, ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आपका बालोत्रा यहाँ पे अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए सही रहेगा, बिल्कुल सही भाई, ए ऑप्शन सही है। देखो दोस्तों गुरुजी एक बार क्लास का टाइम दिखा दो, तो क्लास हमारी क्लास आपको प्रतिदिन मिलती है। कब मिलती है? सुबह को मिलती है 6:30 में। कब मिलती है? 6:30 में सुबह आती है। शाम को क्लास कब आती है? शाम का टाइम भी नोट करो। प्रतिदिन आपको 4 बजे क्लास मिलती है, यानी कि दोनों क्लासें आपको नियमित रूप से ज्वाइन करनी, अगर आपको जीके में अपने पूरे में से पूरे मार्क्स लेके आने तो। चलो अगला ऑप्शन देखिएगा, प्रश्न है चावंड क्षेत्र शैली किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई दोस्तों? चावंड चित्र शैली किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? सांगा, हामर सिंह द्वितीय, राणा प्रताप है, या दोस्तों राणा पुंजा? आंसर देगा चावंड चित्र शैली किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? प्रत्येक विद्यार्थी का यहाँ पे आंसर चाहिए, और यहाँ पे आंसर भी आ रहा है कि गुरुजी राणा प्रताप के समय हुई थी। किसके समय हुई? राणा प्रताप के समय हुई। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दे, बिल्कुल आपका सी हमारा राइट आंसर। जो भी साथी से बता रहे ना, सही बताने वाले विद्यार्थी का क्या रहा? सभी का राइट आंसर। चलेगा अगला ऑप्शन आपके सामने, नतमल की हवेली स्थित है दोस्तों। मैंने काफी बार क्वेश्चन करवाया हुआ, बताएगा नतमल की हवेली कहाँ पर? बाड़मेर में, जैसलमेर है, बीकानेर है, क्या दोस्तों चित्तौड़गढ़? सबसे पहले बात करेंगे हवेलियों का शहर किसे कहते हैं गुरुजी? तो हवेलियों के शहर के नाम से हम किसको जानते हैं? हवेलियों के शहर के नाम से हम जैसलमेर को जानते हैं ना, बिल्कुल सही। किससे जानते हैं? जैसलमेर को जानते हैं। तो आप जैसलमेर को हवेलियों का शहर कहते हैं। तो देखो दोस्तों जैसलमेर में कौन कौन सी हवेलियां, नोट करेगा। एक तो आपसे पूछा जा सकता है नथमल की हवेली जो कहाँ पर है? जैसलमेर में। एक आपसे पूछा जाता पटवो की हवेली जो भी हमने जैसलमेर में। एक आपसे पूछा जाता सालिम सिंह की हवेली, कौन सी? सालिम सिंह की हवेली जो भी अपने जैसलमेर में। इतना आपको याद कर लेना। यहाँ पे रहेगा आपका बी ऑप्शन। क्या रहेगा? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। जो भी कमेंट करे ना सही है। चलो अगला ऑप्शन है किराडू का सोमेश्वर मंदिर स्थित है दोस्तों। किराडू का सोमेश्वर मंदिर है सोलंकी शैली का, भूमिज शैली का, गुर्जर प्रतिहार शैली का, क्या राठौड़ शैली का? देखिएगा क्वेश्चन को मैं स्टार लगा देता हूँ, आप भी स्टार लगा लीजिएगा। पता जाएगा किराडू का सोमेश्वर मंदिर है। सभी का आंसर आना चाहिए, आंसर देने में ना कोई दर पीछे नहीं रहेगा। और यहाँ पे कमेंट आ रहा कि गुरुजी ऑप्शन सी को लॉक कर दो, गुर्जर प्रतिहार शैली। क्या रहेगा? गुर्जर प्रतिहार शैली। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। चलेगा अगला ऑप्शन है जूनागढ़ किले का पुराना नाम क्या है दोस्तों? जूनागढ़ किले का पुराना नाम बताना है। चिंतामणि के नाम से जानते, लालगढ़ का किला कहते, करणचंद किला कहते, या तारागढ़ का किला कहते? बताओ जल्दी से आंसर देगा। जूनागढ़ किले का पुराना नाम आप सभी को बताना है। यहाँ पे कमेंट आना चाहिए, जल्दी जल्दी आपका कमेंट आना चाहिए। देखो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे जूनागढ़ का दुर्ग है कहाँ पर है? तो जूनागढ़ का दुर्ग जी बीकानेर में। कहाँ पर है? बीकानेर जिले में। इतना तो पता चल गया। देखो अब इसी जूनागढ़ दुर्ग को में क्या कहते हैं? राती घाटी दुर्ग कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? एक तो इसे हम राती घाटी के नाम से जानते, उपनाम है भाई। एक इसे हम जमीन का जेवर के नाम से जानते, जमीन का जेवर के नाम से जानते, और इसे पुराने समय में चिंतामणि के नाम से जानते थे। क्या कहते थे? चिंतामणि के नाम से जानते थे। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर। क्या है? ए ऑप्शन कमेंट करे ना सही करो। अगला ऑप्शन देखो सर बेटी कृष्णमाचारी। क्या दोस्तों? सर बेटी कृष्णमाचारी किस राज्य के दीवाने थे? मेवाड़ के, जोधपुर है, जयपुर है, या दोस्तों जैसलमेर? सभी का आंसर आना चाहिए, आंसर देने को इधर पीछे नहीं रहेगा। सर बेटे कृष्णमाचारी किस राज्य के दीवाने थे? यहाँ पे कमेंट आना चाहिए, सभी का कमेंट आना चाहिए। और किसके थे? जयपुर के। कहाँ के? जयपुर के, यानी कि हमारी गुलाबी नगरी के। अगर आपसे पूछा जाए गुलाबी नगरी के नाम से किसे जानते हैं, तो जयपुर को गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता भाई। चलेगा अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा सिक्कर आंदोलन की उल्लेखनीय महिला नेता कौन थे दोस्तों? सिक्कर आंदोलन की उल्लेखनीय महिला नेता कौन थी? छापी दादी, किशोर देवी, जानकी देवी बजाज, या नंदा देवी चौधरी?
भाई प्रश्न को मोस्ट लगा लो और आंसर दो सभी साथी। आंसर सभी को देना है। क्लास को एक बार लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके सब्सक्राइब करेगा ताकि आगामी हमारी प्रत्येक क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलो बताओ, सिखर आंदोलन के उल्लेखनीय महिला नेता का नाम आप सभी को बताना है। बिल्कुल सही कमेंट करे हो। सभी का आंसर है किशोरी देवी। किशोरी देवी, हाँ बी ऑप्शन है तुम्हारा राइट आंसर। जो भी साथ भी कमेंट कर रहे हैं ना, सही है, चलेगा। अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, करौली प्रजा मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई दोस्तों? करौली प्रजा मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई है? त्रिलोक चंद महातुर है, मीठालाल व्यास है, जवाहरलाल नेहरू या बलवंत सिंह मेहता? बताएगा करौली प्रजा मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? प्रत्येक विद्यार्थी का आंसर आना चाहिए। प्रत्येक विद्यार्थी का आंसर आना चाहिए। आंसर देने में आप कंजूसी ना करेगा, कमेंट सभी करेगा। कमेंट में दिख रहा हूँ और यहाँ पे बता रहे त्रिलोक चंद माथुर। क्या बता रहे हैं? त्रिलोक चंद माथुर। ऑप्शन ए को लॉक कर दो। हाँ सबका आ रहा है, चलेगा। अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, जैसलमेर राज्य के गुंडा शासन पुस्तक किसने लिखी? समर्थन दास ने, सीताराम लालस है, डॉक्टर सुधेंद्र है या सागर मलगोपा? ठीक है दोस्तों, सागर मलगोपा के द्वारा लिखी गई है जैसलमेर का गुंडा शासन। और एक और का नाम याद रखिएगा, रघुनाथ सिंह का मुकदमा। आपसे दो पुस्तक का नाम पूछा जा सकता है, रघुनाथ सिंह का मुकदमा और एक जैसलमेर का गुंडा शासन। ये किसके द्वारा लिखी गई? सागर मलगोपा के द्वारा लिखी गई थी। और सागर मलगोपा को जैसलमेर जेल में जिंदा जला गया था। इतना आपको याद कर लेना है, चलेगा। अगला ऑप्शन देखो, स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्माण कहाँ हुआ? स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्माण कहाँ हुआ? टंकारा में, अजमेर है, जोधपुर है क्या दोस्तों मुंबई? तो गुरु जी कहाँ भी हुआ? अजमेर में हुआ, जिसे हम राजस्थान का हृदय के नाम से जानते हैं। किसी के नाम से? राजस्थान का हृदय के नाम से अजमेर को जानते हैं। अगला ऑप्शन है दोस्तों, इससे पहले फिर बता रहा हूँ मैं कि दोस्तों मैंने एक 5000 प्रश्नों की पीडीएफ तैयार करके, दोस्तों कितने प्रश्न है? 5000 प्रश्नों की एक पीडीएफ तैयार करके, जिसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या मिलेगी। अरे भाई प्रत्येक क्वेश्चन की आपको व्याख्या मिलेगी। अगर आप ये 5000 प्रश्नों को पढ़ लेते हैं ना, तो मान के चलिए आपका 100% सिलेक्शन दोस्तों। ये मैं आपसे दावा करता हूँ दोस्तों। लेकिन दोस्तों ये गारंटी है, अगर आप पढ़ोगे ना, अगर आप इसे अच्छी तरह से पढ़ोगे ना, तो आपका सिलेक्शन पक्का भाई। जो भी विद्यार्थी इस पीडीएफ को पढ़ लेगा ना, उसका तो सिलेक्शन पक्का, उसका तो बेड़ा पार है भाई। चलो अगर आप भी सिलेक्शन लेना चाहते हैं, गुरुजी हमने तो कम पढ़ाई की है और हमें सिलेक्शन लेना है, तो इस पीडीएफ को अंतिम दिनों में पढ़ेगा, आपके सिलेक्शन की मैं गारंटी ले रहा हूँ दोस्तों। इस पीडीएफ का 49 रुपये का इसका चार्ज रखा हुआ है। कितना? 49 रुपये का इसका चार्ज है। तो देखिएगा आपको क्या करना है, नंबर नोट करो, 6367 है, 25 है, 6234। नंबर अच्छी तरह से देख लेना, 6367256234। इसी नंबर में आपको 49 रुपये का चार्ज फोन पे या गूगल पे के माध्यम से करके, इसी नंबर में आपको व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट डाल देना। कहाँ पे डालना है? व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट डाल देना। जैसे आप व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट डालेंगे, उसके 5 मिनट के अंदर आपको वीडियो मिल जाएगी। और दोस्तों एक बार पढ़िएगा, अपनी पढ़ाई के लिए 49 रुपये खर्च कीजिएगा, आपको 1000 गुना इसका फायदा मिलेगा भाई, है ना। चलो भाई पढ़ लीजिएगा इस वीडियो को अच्छी तरह से। पहला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है 18, यहाँ पे दोस्तों क्या 1857 है? 1857 है, अच्छी तरह से देखो। 1857 की क्रांति के समय झालावाड़ का शासक कौन था? उदय सिंह है, लक्ष्मण सिंह है, पृथ्वी सिंह है या रंजीत सिंह? आंसर लिखा यहाँ पे कमेंट क्या रहा है, सभी का मैं कमेंट देख रहा हूँ। सी बता रहे भाई, क्या बता रहे? पृथ्वी सिंह बता रहे, ऑप्शन सी। हाँ सबका आ रहा है। अगला ऑप्शन देखो, चलो दिल्ली मारो फिरेंगे का नारा किसने दिया था? तो चलो दिल्ली मारो फिरेंगे का नारा गुरुजी एनीपुरा की सैनिक छावनी ने दिया था। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है दोस्तों। अगला ऑप्शन देखो और अंतिम प्रश्न है, आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं? 20 प्लस है, 25 23 प्लस है, 25 प्लस या 28 प्लस? आंसर देना सभी विद्यार्थी को कमेंट बॉक्स में। फिर मिलेंगे अपनी अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अंतिम बार में यही बोलना चाहूँगा, इस वीडियो को पढ़ लीजिएगा, आपका सिलेक्शन पक्का, ये मैं आपसे गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।